आप जानते होंगे परमेश्वर पुराने नियम में नबियों के द्वारा बातें करते थे। वैसे खुदा के बात करने के बहुत तरीके हैं, ड्रीम्स, विजन्स, रैमा, बाइबल, उसके लोग, बहुत अलग अलग तरीके हैं उसके बात करने के। एक तरीका था प्रॉफिट के थ्रू बात करना। आप जानते होंगे सैमुअल के पास वर्ड आता था और वो शाऊल को डिलीवर करता था। खुदा उससे बात करता था और वो उस बात को लेके किंग्स को देता था। अब एक दिन परमेश्वर ने शाऊल को कहा, एक जगह पे जा और वहां पर जितने भी लोग हैं उन्हें खत्म कर, क्योंकि वो लोग भी बुराई में थे। लेकिन आप जानते हो शाऊल थोड़ा मैनिपुलेटिव था। उसको जो सीधा बोलो ना करने आता नहीं था, उसे अपनी समझ से काम करना। मुझे एक बात बताइए, अगर अपनी ही समझ से चलना है तो खुदा ने फिर बाइबल क्यों दी? आप जानते होंगे ना, कुछ लोगों को आप भले ही लिख लिख के समझाओ फिर भी वो अपने हिसाब से ही काम करते। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। परमेश्वर ने मूसा को टैबरनेकल दिखाया था दर्शन में, मिलाप वाला तंबू, और प्रभु ने उसको कहा वैसा ही बना। जब आप अपनी समझ डालते हैं ना, चीजें उधर बिगड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि समझना नहीं है, लेकिन जब खुदा ने कुछ कहा है तो वहां कुछ मत करो प्लीज। आप समझ पा रहे हैं? बाइबल में लिखा है स्त्री और पुरुष के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। ये किसने लिखा है? स्त्री पुरुष को न छुए, इट में थोड़ा गैप हो। क्यों लिखा है खुदा ने? क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे आप पाप में गिरेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर आप लोग को थोड़ा गैप रखना है तो खुदा उसके नुकसान जानता है। आप किसी से भी रोज बात करोगे आप फंस जाओगे। किसी से भी रोज टॉक करोगे आपको अटैचमेंट हो जाएगी। फिर अटैचमेंट में आप सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, जिये मां चवा हुए थे, जैसे मैं बोलूं वैसे करो। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई झगड़े। प्यार फ्री कर देता है, अटैचमेंट गुलाम बना देती है। मतलब अगर आपने किसी को कॉल किया, वो उसने आपका फोन नहीं उठाया, फिर दूसरी बार आपने किया तो वो बिजी आ रहा था, अभी हो चलो लड़ो बैठ के। अभी क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे मत बोलना कभी, मैं बोल दूंगा यू आर नॉट माई बॉस। ये सारी चीजें ना किधर होती है? अटैचमेंट में। लेकिन प्यार होगा ना तो आपको लगेगा शायद कुछ इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं है आप ही इंपॉर्टेंट हो, आपसे भी कुछ बातें होती हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये प्यार में अंडरस्टैंडिंग होती है, अटैचमेंट में नहीं। अटैचमेंट में लोग ऐसे बाल पकड़ पकड़ के लोगों को अपना करते हैं। तू मेरा है, बोल मेरा है। बिल्कुल तू डीमन का है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जिधर खुदा ने जो बोला है ना वो करो भैया, आप ब्लेस्ड होंगे। अटैचमेंट होती है ना तो लोग अधिकार जताते हैं। और किसी को भी इतना अथॉरिटी मत दो कि आपके पर्सनल लाइफ में घुस के बात करे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। क्यों किसी को इतना अधिकार देते हो? जब भी लोग आपसे पूछते हैं हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, ओके, और आपके पासबुक दिखाओ, व्हाई? काय को? ये वर्ड थोड़ा मुंह में डालो। क्यों? काय को? अदरवाइज गुस्साएंगे लोग। पूछो बाजू वाले को, काय को? काहे? शो। हाँ, इट कभी भी आप बोलते हो ना काय को, इट मीन्स आपने बाउंड्री लगा दी। मैं इतना फ्री नहीं होना चाहता आपके साथ। बी वाइज। बट जो भी बोलते हो जेंटली। कभी भी कोई आपको बोलता है ये ऐसा है, ये ऐसा है, प्यार से बोलो, कुछ और बात करें। हाँ, बोलो बाजू वाले को, प्यार का चाटा मारना जरूरी है।
स्टॉप बिचिंग। किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत करो, आपका कोई काम नहीं है, वो अपना खाता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? पास्टर थोड़ो पैरों खां वधीक स्ट्रिक्ट थियो आहे न, अरे चालू क्यों था वञा, हाणे जाम थींदो है। पास्टर पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है ना। यस, 100%, क्योंकि सुधरते नहीं कुछ लोग, तो होना पड़ता है। जब चर्च खराब होती है ना और पास्टर प्यार कर रहा है, तो पास्टर मूर्ख है ना? आप जानते हो, किसी ने बोला यस यस, एग्री एग्री, या एग्री विथ यू। थैंक यू बेटा, तू सुन रहा है मेरी बात। उसको कहा गया कि आप जाओ और सबको खत्म करो। सैमुअल ने बोला शाऊल को, उसका काम क्या है? मार के आओ ना। देखो प्रभु ने कहा ना, तू प्रभु से बेहतर जानता है क्या भैया? नहीं जानता ना, जा खत्म कर। अब उधर गया है, अब देखो उसका खुद का दिमाग, उसे लड़ाई लड़ी है, लेकिन चूजी पर्सन है वो, जिसको चाहा मारा, जिसको चाहा छोड़ दिया। अब वहां से जानवर लेके आया, सैमुअल आया और सैमुअल को पहले ही बोलता है ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं। क्यों? मैं लड़के आया हूं, सब करके आया हूं। तो सैमुअल ने उससे कहा, अगर तू सब करके आया है तो मुझे जानवरों की आवाजें क्यों आ रही हैं? बोलता है वो तो मैं तेरे खुदा के लिए लाया हूं, बलिदान के लिए लाया हूं। आपको पता है वहां पर एक खूबसूरत बात कही सैमुअल ने, अगर हो सके ना घर जाके राइट डाउन करना, वो भेड़ और बकरी क्यों लाया था? बलिदान के लिए। तब सैमुअल उसको कहता है, क्या सुनना बलिदान से बेहतर नहीं? Wow, I love this word. I really love it. क्या सुनना बलिदान से अच्छा नहीं है? क्या परमेश्वर भेड़ और बकरियों के चर्बी से खुश होता है कि उसकी बात मानने से? यीशु ने कहा, जाओ सीखो, मैं बलिदान से नहीं दया से खुश होता हूं। How amazing ना? आपको पता है परमेश्वर को, मैं आपको सच कहता हूं, आप मानो या ना मानो, आप खुदा को पैसा बाद में दो, पहले उसको सुनो। अगर आप उसको सुनते नहीं हो और सिर्फ उसको पैसे देते हो, बिलीव मी, कोई फायदा नहीं है। आजकल बोलता है कोई पास्टर ऐसा, मैं बोल रहा हूं, खुदा को पहले आपका पैसा नहीं चाहिए, उसको सुनो। 4 चर्चेस हैं, क्यों? पैसों की जरूरत हमें नहीं है। कितना पैसा खर्च होता है आपको पता भी है, लेकिन कभी आपको एम्फसाइज करते हैं, दो 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 दो, नहीं दोगे तो डॉक्टर को दोगे। छी, जिस दिन मैं ऐसा करना स्टार्ट करूं ना, प्लीज समझ जाना तुम्हारा पास्टर बैकस्लाइड हो चुका है। छोड़ दो ये चर्च, कहीं और जाओ, सीख करो। जिस दिन मैं ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू करूं ना कि प्रभु को पैसा दो, नहीं तो तुम बीमार पड़ोगे, लॉयर को दोगे, इसको दोगे, उसको दोगे, मैं आपको सच कहता हूं, ये चर्च छोड़ देना, मैं शायद दुनिया में चला गया हूं। मैं आपको सच कहता हूं, ये चर्च उस पर निर्भर होते स्टार्ट हुई है, इसलिए चल पा रही है। और जब तक वो नहीं आएगा चलती रहेगी। सुनना सीखो। क्यों कह रहा हूं ये बातें? क्योंकि आज एक उम्मीद है कि सुनने वाले लोग आशीषित होंगे। You will be blessed. Amen. आप तैयार हैं? आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए और जल्दी से एक आदमी आए, इसको थोड़ा आगे ले, क्योंकि सिर्फ उनको दिखता है ये, इन लोगों को नहीं दिखता है बेचारों को। इसको थोड़ा ऐसे लीजिए ताकि इन लोगों को भी दिखे। वो लोग है ना ऐसे ऐसे देखते हैं। फाइन, और आगे लो, बस ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू ब्रदर। अब ठीक है?
उत्पत्ति 22 अध्याय। आगे से ब्रदर ऐसे ही लगाइएगा। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22। आज आपको पूरा बाइबल में ट्रैवल करने को मिलेगा। मैं आज बहुत सारी जगहों पे मैं आपको ले जाऊंगा। जेनेसिस 22। सिर्फ एक ही वचन। जिनके पास बाइबल है खोलिए, जिनके पास नहीं है वो अपने मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेंगे, यहां देखेंगे। ओके, आज आपके लिए टीवी भी आगे लेकर आया हूं। ओके, खुदा ने 4 हाथ दिए होते तो हाथ में लेके चलता। ओके, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? इस वर्ड को टिक करो। घाटों के उस घाटों, इस वर्ड को बुकमार्क करो, टिक करो। ओ, आज आप बहुत आशीषित होने वाले हैं। आमेन। आइए सब सामने देखिए। अब टिक करने के लिए इतना टाइम बाकी था, काफी था। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। कोई भी उठेगा नहीं अभी, प्लीज मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करिए। आइए सब सामने देखिए। अब सुनिए। हम सभी जानते हैं हमारे मूल पिता अब्राहम के बारे में। जब खुदा ने उसे अपने पास बुलाया, ही वॉज 75, वो 75 वर्ष के थे। आप जानते होंगे उनकी पत्नी का नाम सारे था, बाद में खुदा ने उसको सारा कहा। अब्राहम का नाम इब्राहिम था, उसके बाद परमेश्वर ने उसे अब्राहम कहा। परमेश्वर नामों को क्यों बदलते हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। आप में से किसी को भी अपना नाम बदलने को जरूरत नहीं है। किसी को जूली, किसी को डिसूजा होने का नीड नहीं है। परमेश्वर नाम बदलता है तो उसके पीछे कुछ कारण है। याद रखो, ये वो लोग हैं जिनके पास आपकी तरह बाइबल नहीं थी, क्योंकि उन दिनों में प्रिंटेड मशीन नहीं थी। अब उन बेचारों का मन कैसे चेंज हो। अब्राहम का मतलब होता है जातियों का पिता। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को कहता है कि तू जातियों का पिता है, जिसके पास एक संतान नहीं है। कितना कठिन है ना। अगर मैं आपको बोलूं अभी है ना, इधर से पूरा दूध बहने वाला है। देखो कोई भी नहीं हट रहा है। क्यों हटेंगे? कोई बिलीव ही नहीं करेगा, देखा ही नहीं है। अब्राहम की तरह अब्राहम का विश्वास भी ऐसा ही था कि खुदा उसको ऐसी बात कह रहा था जो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इसीलिए जब उसने विश्वास करना शुरू किया, आज देखो, आज हम उसे विश्वास का पिता कहते हैं। He is a father of faith। आप जानते हो, इससे पहले आप जब स्वर्ग जाएंगे ना, आपको जीसस बाद में मिलेगा, पहले आपको अब्राहम मिलेगा उधर। वो आपको रिसीव करेगा वहां पर, वो आपको वेलकम करेगा, वो आपको कहेगा, ओ सूरज, यस अंकल, आप कौन? ओ आई एम अब्राहम, वेलकम इन द किंगडम ऑफ गॉड, यू आर सो काइंड। उसके बाद आपको इसहाक मिलेगा, याकूब मिलेगा, ओ शिमशोन मिलेगा, सब मिलेंगे। सपन्या मिलेगा, पूछेगा 2 पेज लिखा था, पढ़ा? डैनियल मिलेगा, पढ़ा मेरा लेटर, तेरा लेटर? हाँ मैं पढ़ा। ठीक है, आजा सवाल पूछता हूं। नहीं ऐसा नहीं है, इधर भी झूठ बोलता है तू। नीचे तो इतना बोला। हाँ हबक्कू मिलेगा, हबक्कू बोलेगा, मैंने वो लिखा था लेटर, तुमने पढ़ा मेरा लेटर? नहीं, हम लोग इंस्टाग्राम पे बैठते थे सारा दिन। गुड, गॉड ब्लेस यू। गलत आदमी आ गया। स्वर चेंज हो जाएगा उधर। इधर क्यों आने दिया इसको? ये अनवांटेड थिंग इधर कैसे आ गई? आपको सब ऊपर मिलेंगे। चलिए वापस हम लोग
आते हैं। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने इब्राहिम को अब्राहम क्यों कहा? आपको पता है, जब भी सारा उसको बोलती थी ना अब्राहम, अब्राहम का मतलब जातियों का पिता, जब भी वो उसका नाम लेती थी ना अब्राहम, हाँ पहले के दिनों में वो नाम लेती होगी, बाद में उसने उसको मालिक बोलना स्टार्ट किया था। पढ़ा होगा ना आपने, उसको स्वामी कहती थी, मालिक। आज अगर भाई आपको कॉल आए घर से तो, और आपको कोई कहे मालिक, आप सीधा मुझे कॉल करोगे, सूरज भाई आपको पता है क्या हुआ है? मेरे पत्नी का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। आपको कैसे पता चला? यार इज्जत दे रही है, मेरे को इज्जत दे रही है, मालिक बोला है, भाड़े के घर में रहते अपन, मालिक बोलती है। ओहो, सोचो ब्रदर, आपको कॉल आए और कहे आपको कोई, मालिक कहां हो, कौन हो आप, मेरी पत्नी का फोन आपके हाथ में कैसे आया? कुछ लोग इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं हस्बैंड की, क्या बताऊं। और ये लोग भी कुछ कम नहीं है, ये लोग भी गालियां देते हैं कभी कभी। कितनी गंदी बात है ना, वुमेन को गाली देते हैं। शेम ऑन अस अगर हम ऐसे हैं तो। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। एक दूसरे का आदर करो। हालेलुया। रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर तुम हाथ उठाते हो, मुझे लगता है तुमको डिलीवरेंस का नीड है, मीटिंग के बाद मिलो, हाथ रख के दुआ करता हूं, देखना तुम हिलोगे। अगर तुम हाथ उठाते हो तो मैं तो बोलता हूं गाली देना ईविल है, हाथ उठाना तो मतलब मुझे शक है कोई गुस्सा है तुम्हारे अंदर। पूरी सेना नहीं लेकिन कोई तो है। आदर करो। मैं नहीं कहता हूं हर इविल व्यक्ति के साथ रहना जरूरी है, नो नो नो, कुछ लोगों से दूर ही रहना चाहिए, बट फिर भी दूर रह के भी आदर करो, एक दूसरे के लिए इविल मत बोलो। अब्राहम, यस, आ जाइए, रोटियां बन गई हैं। अब्राहम का मतलब जातियों का पिता, पेट में एक बच्चा नहीं है। अब्राहम जब भी सुनता था ना अब्राहम, उसका माइंड रिन्यू होता था, ओ मैं जातियों का पिता हूं। इसीलिए खुदा ने उनके नाम बदले थे। आजकल तो कभी कभी लोग ट्रेंड बन जाता है, नाम बदलो। नहीं, बोलो बाजू वाले को, मस्त नाम है, वही रहो। हाँ, मैं तो कभी ना बदलू, मेरा नाम बाइबल में है। चलो तुम, कोई और है यहां पर जिसका नाम बाइबल में है? हाँ, मेरी मदर का भी है ना? हाँ, पतरस का भी है, पीटर है ना, अपने बाप का भी है। हालेलुया। या मैं तो कभी ना बदलूं, मेरा नाम तो जेनेसिस पहले अध्याय में। और प्रभु ने सूरज में जब वो नाम आता है ना, मैं 10 मिनट रुक जाता हूं। प्रभु तो कितना महान है, ये सब पीछे आए हैं, मैं पहले आया। ओहो, हमारा प्रभु महान है ना। कोई भी मेरे बारे में बोलता है तो उसको बोलो, ज्यादा मत बोल, उसका नाम बाइबल में। और छोड़ो यार, ये तो बात मैं मजाक कर रहा हूं। अरे हमारी कंट्री का नाम बाइबल में है। आमेन, वाओ। हिंदुस्तान का नाम है क्योंकि हिंदुस्तान खुदा का है। इंडिया बिलोंग टू जीसस। एस्तर के 1 अध्याय में लिखा है, जो किंग उन दिनों में किंगडम में था, बाइबल बताती है वो 127 प्रांतों पर राज्य करता था, और उसमें हिंदुस्तान का नाम है। अरे हम तो कहते वो विदेशियों का परमेश्वर है, उस खुदा ने हमारा नाम लिखा है। आपको पता है अंग्रेज सफेद होते हैं और हम थोड़े से सांवरे। अब यीशु को पता था अगर अंग्रेजों के बीच में आया तो ये लोग बोलेंगे अंग्रेजों का है, और अगर उसको पता था अगर इधर आया तो अंग्रेज बोलेंगे उनका। यीशु ने लफड़ाई खत्म कर दिया। वो यहूदियों में पैदा हुआ, वो ब्राउन होते हैं। आपको पता है यहूदी ब्राउन होते हैं।
ना मैं तुम्हारा हूं ना मैं तुम्हारा हूं, मैं बीच में हूं, जिसको चाहिए ले लो। लेकिन मैं दृढ़ता से कहता हूं वो भारत का परमेश्वर है ना? आमेन। वो आपके घर का प्रभु है, वो आपके जीवन का प्रभु है। आमेन। अब बड़े ध्यान से सुनिए। अब परमेश्वर ने कई साल बाद अब्राहम को एक बेटा दिया, और जब परमेश्वर ने उसे बेटा दिया, आप सभी जानते हैं ना, परीक्षा हम अलाउ करते हैं, खुदा नहीं लेता। और अगर वो लेता भी है तो सिर्फ फेथ का लेता है। पता है आप अपनी परीक्षा कब बुलाते हो? जब आप खुदा को छोड़ लोगों को खुदा बना देते हो। जब भी आप परमेश्वर का स्थान लोगों को दोगे ना, आप परीक्षाओं में रहोगे। क्योंकि देखो, उसने आपके लिए जिंदगी दी है, वो तो आपको लड़के भी हासिल करेगा, कुछ भी हो जाए। वो आपको चमाटे मारेगा, लाते मारेगा, कान पकड़ेगा, लेकिन वो आपको तो लेगा। उसने कनान लिया, वो तुम्हें भी लेगा। अब होता क्या है, अब्राहम के अंदर बस गया इसहाक। इतने साल बच्चा नहीं था, अब मिला तो उसका। अब खुदा ने क्या कहा, क्या किया? आप में से बहुतों को लगता है खुदा इसहाक को मार रहा था। नहीं, खुदा ने डिसाइड किया अब्राहम शेर हो रहा है, अब्राहम बट रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। अब मुझे अब्राहम चाहिए, तो क्या करें? इसहाक को मारो। कुछ लोगों को लगता है खुदा इसहाक को मार रहा था। नहीं नहीं नहीं, हमारा प्रभु इतना निर्दयी नहीं हो सकता। जो अपना बेटा देता है वो तुम्हें क्या मारेगा? नहीं नहीं, उसे इसहाक को नहीं मारना था, उसे अब्राहम चाहिए था। और जब खुदा ने उसको कहा ना, अब्राहम अपने बेटे को मार, आपको पता है क्या हुआ? 3 दिन के बाद अब्राहम वहां गया, मुराया पे, एक पर्वत का नाम था। और जैसे ही वो अपने बेटे को मारने वाला था, खुदा उसको कहता है, नाउ वेट, अब तुम उसको छोड़ दो। क्यों? तू आ गया ना, बस तेरे अंदर मारना था बेटा उसको। मैं क्या उसको मारूंगा, मैंने तो दिया है। याद रखिए, वो किसी पापी के मरने से भी खुश नहीं होता। अगर आपका पति शराबी है ना, आप बिलीव करो, अगर वो सो जाए ना आज रात को, खुदा उसके लिए भी रोएगा। यार विदाउट सैल्वेशन मर गया। आपको क्या बताऊं, इस एक दिन यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है। पता है वो क्या बोलता है? बोलता है, सुनो, मुझे तुम नहीं, खुदा ले आया ताकि तुम्हारी जिंदगियां बची। कौन विश्वास करेगा, परमेश्वर यूसुफ से ज्यादा उसके 11 भाइयों से प्रेम करता था। यीशु ने कहा वो एक ऐसा खुदा है जो एक भेड़ के लिए 99 को लेफ्ट कर सकता है। कभी याद मत, आप बिलीव करो या न करो, परमेश्वर अपनी चर्च से भी ज्यादा उनसे प्यार करता है जो उसके चर्च के अभी तक नहीं आए। आप तो आ गए ना, आप तो 99 में हो ना। उसका फोकस कौन है? एक। आप किसी को दुष्ट बोल के उसके साथ अच्छा बोलना बंद कर, अच्छा चलना छोड़ सकते हो। आपको पता है, एक स्त्री दूर से चिल्लाते चिल्लाते यीशु के पास आई थी, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। और प्रभु ने क्या कहा? बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। क्या मतलब है इस वचन का? सिंपल, मेरा पहला मिशन यहूदी है, मैं पहले रोटी बन के आया हूं ताकि ये लोग खा लें। तुम लोग बाद में हो, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। उसने क्या कहा? प्रभु ठीक है, हम लोग पपीस है ना, पपीस भी वो क्रम्स होते हैं ना, खा लेते हैं। प्रभु वो जो रोटियां छोटी छोटी होंगी ना, खा लेंगी हम लोग। यीशु ने क्या कहा? उसने जीसस को इम्प्रेस किया। यीशु ने कहा, जा बेटी, तेरा विश्वास बड़ा है। अगर आज आप उस बहन से मिलो और उससे पूछो वो कैसा था, वो आपको कहेगी, दूर से देखा तो बड़ा हार्ड लग रहा था, करीब गई तो पता चला ही इज अ मर्सीफुल गॉड, वो बड़ा दयालु है। जब दूर से देखा ना उसको तो लग रहा था बड़ा हार्ड है, लेकिन जब करीब गई ना उसके, बड़ा दयालु है वो। मेरी बेटी को ठीक कर दिया। मैं जब वापस गई ना, मेरी बेटी खेल रही थी,
बोल रही थी, कोई आया था, ठीक करके चला गया। You know, he is so merciful. मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, तुम जब चाहो तब पश्चाताप नहीं कर सकते। तुम पश्चाताप तब कर सकते हो भाई, when the mercy of God will hit you. जब परमेश्वर की दया तुमसे टकरा जाएगी ना, तुम्हारे अंदर एक नमनेस आ जाएगी। आप देखो, कई बार आप पश्चाताप करते हो, अगले दिन वही काम करते हो।